हर हर महादेव शिव शंभो। भक्तजनों, देवों के देव देवाधिदेव शिव शंभो भोलेनाथ बाबा शंकर को अगर साल का सबसे प्रिय कोई भी महीना लगता है तो वह सावन का महीना होता है। और इस सावन के पूरे महीने में जो भी भक्तगण हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा पाठ करते हैं। वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बिना आपके द्वारा मांगे जाने से पहले ही वो सब कुछ आपको दे देते हैं। दरअसल में आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही सावन माह आरंभ हो जाता है और इस साल का जो योग है वो बहुत अद्भुत है। दरअसल में हम जिस हिंदू पंचांग को मानते हैं उसके मुताबिक श्रावण मास की कृष्ण पक्षमी की प्रतिपदा तिथि यानी 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से आरंभ हो जाएगी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी और 22 जुलाई से श्रावण मास यानी भोले शंकर के महीने का शुभारंभ हो जाएगा, जो 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा, यानी कि रक्षाबंधन के बाद यह समाप्त होगा। दरअसल में इस बार जो सावन का योग बन रहा है वो बहुत ही दुर्लभ योग है और 72 साल बाद इस तरीके का दुर्लभ संयोग एक बार फिर से बन रहा है। दरअसल में इस बार श्रावण मास की शुरुआत जो है वह सोमवार के साथ हो रही है और अंतिम जिस दिन ये खत्म हो रहा है उस दिन भी अंतिम सोमवार ही है, यानी कि इस बार कुल सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन माह के दौरान कई योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग बन रहे हैं और साथ ही ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण कुबेर योग, मंगल गुरु युति, शुक्रादित्य योग, बुधादित्य लक्ष्मी नारायण योग, गजकेसरी योग, ससराज योग जैसे महत्वपूर्ण योग भी बन रहे हैं। इस सावन में आप सोमवार से विधिवत भगवान शिव की पूजा कीजिए और साथ ही यह भी कोशिश कीजिए कि सोमवार के अगले दिन जो मंगलवार पड़ता है उस दिन माँ गौरी यानी कि जो शिव की पत्नी है उनके लिए मंगला गौरी व्रत रखिए। इससे होता यह है कि शिव के साथ साथ माँ शक्ति की भी आप पूजा करते हैं और शिव शक्ति के आशीर्वाद से न सिर्फ आपको हर एक तरह की विपत्तियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी, धन धान्य भी आएगा। इसके अलावा अगर आप हर एक सोमवार को सावन में जितने भी 5 सोमवार पड़ रहे हैं उसमें सुबह जल्दी उठते हैं और आप सबसे पहले अपने पूरे घर की आप साफ़ सफाई कीजिए, फिर स्नान कीजिए और कोशिश यह कीजिए कि अगर आप स्नान करते हैं तो उसमें गंगा जल का कुछ भी 4-5 बूंद गंगा जल भी उस पानी में ज़रूर डाल दीजिए। तो ये अगर आप 2-4 बूंद भी गंगा जल डालते हैं तो फिर ये माना जाता है कि आप गंगा स्नान का लाभ जो है वो आपको मिल रहा है। इसके बाद आप जो वस्त्र धारण कीजिए उसमें शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय हरा रंग है, तो इसलिए आप देखते होंगे कि जो बेलपत्र भक्त चढ़ाते हैं उससे शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, भांग का पत्ता चढ़ाते हैं उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शिव को आप कभी भी काले वस्त्र में पूजा मत कीजिए बल्कि हरा, केसरिया, लाल, पीला और सफ़ेद रंग अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो इससे शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और कोशिश यह कीजिए कि शिव की पूजा के साथ साथ पुष्प, धूप, दीप, जल से, नैवेद्य से आप माँ गौरी की भी पूजा करें। और सोमवार को पूरे दिन फलाहार का
फलाहार करें, यानी कि फल का आप सेवन करें, और भोजन में अन्न और नमक का सेवन ना करें, क्योंकि ये अगर आप सोमवारी कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही सावन का जो पहला सोमवार है उसी दिन से आप लगातार 5 सोमवार को शिव की पूजा कीजिए, क्योंकि इस पूजा का विशेष महत्व है। और पूजा के दौरान शिवलिंग पर कच्चा चावल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि मान्यता यह है कि जो भी भक्त शिवलिंग के ऊपर कच्चा चावल अर्पित करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और शिव उसकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जब भी आप चावल रूपी अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इस बात का ख्याल रखिए कि जो अक्षत का जो चावल है वो ज़्यादा टूटा हुआ ना हो। इसके अलावा आप प्रभु का जो सबसे प्यारा है बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद जो फूल होता है मोगरा का, वो आग का फूल और श्वेत और रक्त चंदन के साथ साथ भस्म, श्वेत मदार, कनेर, बेला, गुलाब पुष्प, बेल फल, भांग चढ़ाइए और दूध से भगवान शिव का अभिषेक कम से कम हर एक सोमवार को कीजिए। भक्तजनों, ये शिवलिंग के लिए है। हालांकि अगर आप शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं और अपने घर में अगर आप महादेव की तस्वीर रखे हैं तो आप उस पर भी इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो अगर सावन के सोमवार की व्रत कथा को पढ़ें या फिर सुने तो इससे भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और जब पूजा खत्म हो जाए तो उसके बाद महादेव की आरती कीजिए और फिर भगवान को भोग लगा करके, घंटी बजा करके, शंख बजा करके, डमरू शिव का है वो बजाइए, क्योंकि सावन में अगर आप शिव की पूजा करते हैं और डमरू बजाते हैं तो कहा जाता है कि डमरू की आवाज़ जहाँ तक जाती है या शंख की जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक दरिद्र का वास नहीं होता है, बल्कि कुबेर की कृपा जो है वो बरसती है भक्तों पर। इसके अलावा शिव का एक ही प्यारा मंत्र है जिसे हम लोग सब लोग जपते हैं, लेकिन सावन में अगर आप विशेष तौर पर जपेंगे तो उसकी असीम कृपा होगी। और वो पंचाक्षर मंत्र तो हम सभी लोग हम हमेशा जपते हैं, जो ओम नमः शिवाय है। और ये एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको हर एक तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। तो आप अगर चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र अगर आप शुद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप इसे भी पढ़ें। कोशिश यह कीजिए कि जो रुद्राष्टकम है जिसमें कि शिव की स्तुति की गई है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, इससे भी आप शिव वंदना कीजिए। अगर आप शिव की भक्ति में और ज़्यादा लीन होना चाहते हैं, शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो रावण के द्वारा रचित जो शिवतांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कई मंत्र हैं, जैसे ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञान भूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। ये तमाम तरह के शिव के मंत्र हैं जिन मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर शिव की कृपा, माँ गौरी की कृपा जो है वो आपको मिलेगी और आपके सारे दुख दर्द
सारे क्लेश कष्ट सब दूर हो जाएंगे और आपको मनचाहा फल मिलेगा। ऐसे भी भक्तजनों शिव के विषय में कहा जाता है कि शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो सबसे जल्दी पूजा करने पर प्रसन्न होते हैं। और शिव की भक्ति में बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि शिव कहते हैं कि आप बहुत ही निर्मल मन से पूजा कीजिए, सिर्फ एक लोटा जल भी मुझे चढ़ा दीजिएगा तो मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अगर शिव की पूजा करते हैं, चाहे आप सावन में करें या कभी भी करें, तो प्रभु राम का सुमिरन जरूर कीजिए, क्योंकि शिव के आराध्य जो है वो राम है और राम के आराध्य जो है वो शिव है। और आपने रामायण में ये सुना भी होगा कि प्रभु श्री राम खुद कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, वो मोहे सपनों में नहीं भावा। तो शिव वंदना के साथ साथ एक बार प्रभु श्री राम का भी सुमिरन जरूर कीजिए। देखिए फिर किस तरीके से प्रभु आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करेंगे, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का कल्याण करेंगे। तो भक्तजनों, आपको हम छोड़ जाते हैं एक बहुत ही शिव का प्यारा श्लोक है। नमामि तात शंकरं सुरम चंद्रशेखरम, नमः उमा महेश्वरम स्वभक्त कल्पपादपम, त्वमेकमीश्वरं शिवम अनादियाति देवतम, नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरु च शाश्वतम। भक्तजनों, आपको हमारा कैसा ये लगा प्रोग्राम, आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल मानस कथा रामायण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप अपने इलाके में कहीं भी मानस कथा का पाठ कराना चाहते हैं तो हम निःशुल्क आपके इलाके में मानस कथा रामायण का पाठ करेंगे, जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मकसद है हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। तो फिलहाल भक्तजनों, आप अपना विशेष ख्याल रखिए और सोमवार से शिव वंदना में, शिव की स्तुति में रम जाइए। ओम नमः।